Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. I hope you all are good. So here we are back again with the dollar shop vlog part 2। रिसेंटली जो मैंने पार्ट 1 डाला था उसमें हमने मेकअप, क्रॉकरी और ज्वेलरी कवर की थी। अब इस वीडियो में हम बेसमेंट फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में क्या चीज़ें देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करने का रीज़न ये था, मैंने आप लोगों के लिए वो डिटेल्ड व्लॉग बनाया था, तो वो ऑलमोस्ट 1 घंटे का हो रहा था, दैट्स वाई ये हम बेसमेंट फ्लोर पे आ गए हैं। और सबसे पहले स्टॉल पे मोबाइल कवर्स और टैबलेट कवर्स थे, डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट मॉडल्स के थे और काफ़ी मतलब आई लाइक इट। मतलब पैक नहीं थे बट अच्छे लगे मुझे, तो मैंने आपको दिखाए। अब 160 में तो सारी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, मतलब 160 रेट बहुत कम है, बट इट डिपेंड्स कि आप क्या लेते हैं। कुछ चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी इन 160, कुछ की नॉर्मल थी। ये देखें डिफरेंट कलर्स के, तो मैंने आप लोग को जूम अप करके दिखाएं सो दैट आपको भी आइडिया हो जाए। इसके अलावा मैंने भी काफ़ी चीज़ें ली हैं जो मैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में रिवील करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉल पे ये हार्ट शेप के डिफरेंट साइज़ में शेप्स थे। उसके बाद किचन की डिफरेंट छोटी छोटी एसेसरीज थी। डेफिनेटली यू गाइस नो कि डॉलर शॉप पर हर चीज़ 160 की थी। फिर ये नाइफ स्टैंड था विच आई रियली लाइक इट, वुडन था, पैक्ड भी थे, फिनिशिंग अच्छी थी इसकी। ये बॉटल का पेयर 160 का। इसके बाद ये बड़े स्पून्स थे जो हम कुकिंग के वक्त इस्तेमाल करते हैं, एंड नो डाउट इसकी क्वालिटी अच्छी थी। सिर्फ आप लोग की क्लियर विजन के लिए मैंने डिटेल बनाया था ताकि आप लोग को आइडिया हो, क्योंकि जब चीज़ें अच्छी लगती है ना इंसान जब भी विजिट करता है। ये स्टैंड था, मतलब आप इसको वॉल पे एडजस्ट करके इस पर कपड़े हैंग कर सकते हैं, आयरन क्लोथ्स। ये डिफरेंट टाइप्स की बास्केट्स थी, डिफरेंट कलर्स थे। इसकी डेप्थ भी अच्छी थी, लाइक किचन में या आप कुछ चीज़ें रखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे कलर्स की थी, ये देखें रेड कलर की। मैंने इसका ब्रांड भी जूम अप करके दिखाया है आपको। नो डाउट प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी थी। मतलब वही बात है, कुछ चीज़ें 160 की हमें इजीली मिल जाती हैं बाहर और कुछ नहीं मिलती, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेते हैं और क्या नहीं लेते। स्टॉल पे और भी क्वेश्चंस थे और पिलोज भी हैं आगे, तो मुझे इसकी क्वालिटी मतलब नॉर्मल लगी, ना ही बहुत अच्छे थे ना ही बहुत बुरे थे, बट 160 में तो फिर अच्छे ही हुए। अब हम आगे चलते हैं। ये ग्लासेस थे कलरफुल, जो बच्चों के लिए या पिकनिक पे यूज़ हो सकते हैं इजीली। तो ये 6 थे 160 के, डिफरेंट कलर्स में थे, मैंने आपको जूम अप करके भी दिखा दिए। फिर हम आगे आए तो ये कलरफुल बहुत क्यूट से बाउल्स थे जो 160 के 4 थे, एंड इसकी प्लास्टिक अच्छी थी। अब मैंने खुद चेक किया था। ये फोम और तार था, प्लास्टिक के साथ अटैच था। बहुत ही वाइट कलर का क्यूट सा बॉक्स था, इसकी भी विथ बड़ी थी। ये स्पून्स का स्टैंड था, या आप इसको स्टेशनरी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट बॉक्सेस थे, ये माइक्रोवेव बॉक्सेस थे, पैक्ड भी थे और अनपैक भी पड़े हुए थे कुछ। ये देखें फूड कंटेनर, मैं आपको जूम करके दिखाया। लेकिन नो डाउट इनकी क्रॉकरी ज्वेलरी परफ्यूम्स वो काफ़ी अच्छे थे, मैंने ली हैं ये चीज़ें, इंशाल्लाह आई विल रिवील देम सून। ये कंटेनर 3 थे, और आजकल ये हैंगर्स काफ़ी चल रहे हैं, मतलब अलमारियों में जगह नहीं होती है, सो आप एक साथ ये लगा दें और इस पर डिफरेंट मल्टीपल हैंगर्स आप हैंग कर सकते हैं। ये प्लास्टिक शीट्स थी जो हम टेबल से बिछा सकते हैं, या एट द टाइम ऑफ ईटिंग एज अ दस्तरखान यूज़ कर सकते हैं। बकरा ईद पे भी ऐसी शीट्स काम आ जाती हैं गोश्त वगैरह के लिए। मतलब काफ़ी डिफरेंट कलर्स थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ और क्या नहीं लूँ। ये फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुए थे आगे, तो ईच क्वेश्चन 160 का था। ये पिल्लो आ गए, तो मुझे पिल्लो काफ़ी अच्छे लगे क्योंकि 160 पिल्लो बुरा नहीं था, क्योंकि अगर हम बाहर से उसको रुई वगैरह भरवाते हैं तो 200-250 का हो जाता है। ना ये पिल्लो बहुत ही सॉफ्ट है ना बहुत हार्ड है, इट वॉज जैसा नॉर्मल क्वालिटी। ये टिश्यूज़ की क्वालिटी भी जस्ट ओके थी, कि आप इसको रफ चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते थे। तो मैंने ये बड़ा वाला पैक भी लिया था जिसमें हमें 160 में 10 मिल गए थे,
बट आप इसको किचन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। इट्स फॉर क्लीनिंग पर्पस और टॉयलेट पेपर वगैरह। यहाँ पे डिफरेंट रूम स्प्रे और ब्लीच और क्लीनिंग लिक्विड, रूम क्लीनर, इस तरह की चीज़ें थी। स्प्रे पेंट्स थे, स्क्रैचेस क्लीन करने के स्प्रे थे, ये वॉशिंग पाउडर्स थे। फिर इसी तरह के आगे जाके ये डिश क्लीनिंग सोप्स थे। और इसमें अच्छी बात ये थी 160 के 4 बार्स थे, मैंने ये भी लिए थे। इसके अलावा वही मैंने रिम लिया था एंड इट्स वर्किंग रियली वेल। ये ब्लीच आ गया। हैंड वॉशेस मैंने यहाँ से परचेज किए थे। मतलब इनके पास माशाल्लाह सब चीज़ें कवर्ड थी। अभी इन्होंने वेल ऑर्गेनाइज ये रखा था क्योंकि इनका एज अ मेला डिस्प्ले था। अभी ये वेल ऑर्गेनाइज कर लेंगे। मैंने इनसे पूछा था। ये डिफरेंट वैरायटी थी। ईटेबल्स थे, निम्को, मूंग की दाल। मैंने अंदर से ईटेबल्स भी लिए हैं। निम्को लिया है, मूंग की दाल और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये किशमिश थी। मतलब ये नहीं समझेंगे कि निम्को की क्वालिटी सही नहीं थी। मैंने इनसे पूछा था कि फ्रेश ही है, तो उन्होंने कहा जी ये फ्रेश ही हैं। ये किशमिश हो गई, ये खुबानी हो गई। मतलब मैं कल जब रिवील करूँगी वीडियो कि मेरा शॉपिंग हॉल क्या था डॉलर शॉप का, तो उसमें आपको दिखेगा मैंने क्या क्या लिया था। ये काजू हो गए एंड नो डाउट मैंने इसको खाया है, बट द क्वालिटी वाज ग्रेट। बट मतलब लेने से पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि ये फ्रेश आया, लाइक आज का स्टॉक है या एक आध दिन पहले का तो नहीं है। अच्छी क्वालिटी की टॉफ़ीज़ के पैकेट थे और ये सोप थी। फिर इसी तरह के कंपनी के निम्को भी पैक थे। ये आप देख सकते हैं जो आपको दिखा रही हूँ। फिर ये मिक्स निम्को आ गए, सीओ और निम्को मिक्स। टॉफ़ीज़ के पैकेट है, टॉफ़ीज़ भी बाहर की नहीं है, टॉफ़ीज़ लोकल नहीं थी। उसके अलावा बच्चों की थोड़ी सी एसेसरीज, बच्चों के फीडर वगैरह। मतलब शॉप बहुत बड़ी थी, 3 फ्लोर्स की थी। मैं जितना कवर कर पाई मैंने करा था कि मैं जितना कवर कर सकूँ, जितनी वैरायटी आपको दिखा सकूँ, ताकि आपको भी आइडिया हो कि भाई हमें क्या लेना है, हमें क्या नहीं लेना। ये छोटे छोटे गाँव तकिए थे, बड़े क्यूट से थे। जो आप अपने रूम्स पे भी रख सकते हैं और सोफ़ों के साइड्स पे रख सकते हैं, तो गिव अ गुड लुक। बाकी ये यही फिर सवैयाँ आ गई। यहाँ पे मैक्रोनी के पैकेट्स भी थे। ये मीठी सौंफ, सेम वही निम्को, ड्राई फ्रूट्स, ये सेवइयाँ वगैरह, ये सब। लेकिन मैंने काफ़ी चीज़ें ली हैं इसमें से और मैंने अभी तक ट्राई भी करी है। इट वाज गुड। अच्छा, ये मुझे काफ़ी ना, मैं जाके देख रही थी, मैंने कहा ये क्या है ना। तो देन जब पूछा तो इट वाज लाइक कि आप सर पे लगा लें एंड ये लाइट थी और यहाँ पे सेल्स अटैच होते हैं, तो जब वीडियो कॉल होती है तो आपके मुंह पे लाइट पड़ेगी तो आपका मतलब व्यू अच्छा होगा। तो ये फॉर वीडियो कॉल वगैरह यूज़ होता है। इसका माइक नहीं था, जस्ट लाइट थी। अच्छा, ये जो आपके सामने डिफरेंट नेल्स पड़े हुए हैं, कीलें, और स्टेपलर 160 का था। नेल्स, नट्स, स्क्रूज, ये सब 4 पैकेट्स 160 के थे। मुझे काफ़ी अच्छे लगे कि घर में छोटे मोटे काम निकलते रहते हैं, तो घर में फिक्सिंग के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। 160 के 4। इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी। ये छोटा स्क्रू ड्राइवर का सेट था डिफरेंट साइजेस का, तो ये भी 160 का था। फिर आगे चल के प्लास पाना वगैरह, ये भी 160 का था। ये छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर्स थे, डिफरेंट साइज के, डिफरेंट मेजरमेंट्स के। सेम 160 के इसका सेट था। ये शू ब्रश था, सेम 160 का ईच। मतलब दिल तो ये करता है इंसान सब ले ले, बट एवरीवन शुड नो कि उनकी एसेंशियल्स क्या हैं। और क्वालिटी भी मतलब अंदाज़ा होता है कि किसकी चीज़ की क्वालिटी अच्छी है, किसकी नहीं है। ये इंच टेप था अप टू 5 मीटर। और लॉक और कीज़ भी थे काफ़ी, नॉर्मल वाले भी थे और अच्छी क्वालिटी वाले भी थे। ये टॉर्च थी। मतलब होम एसेंशियल्स काफ़ी थे इनके पास। फिर से लॉक और कीज़ आ गई। ये आड़ी थी, कॉर्नर में रखी हुई काफ़ी। अच्छा, अब हम जा रहे हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर हम पहले दिखा चुके थे, तो हम अब बेसमेंट से हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में। तो मतलब हाँ, हमारा बेसमेंट अल्हम्दुलिल्लाह कवर्ड हो गया। अब हम आ गए फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में ये छोटे छोटे बैग्स थे। ये लेडीज़ का टाइट्स था या लॉन्ग सॉक्स। और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा बैग्स थे, जो क्रॉस बॉडी बैग्स होते हैं ना, वैसे थे।
कि मतलब ट्रैवलिंग के लिए यूज़ हो जाए, पासपोर्ट और एसेंशियल्स रखने के लिए, या जो लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे थे। डिफरेंट कलर्स थे, डिफरेंट वैराइटीज़ थे, डिफरेंट साइजेस थे। मैंने खोल के भी देखे थे, कहीं से ये रिजेक्टेड या डिफेक्टेड नहीं थे। और हाँ, सबसे अच्छी बात ये थी कि फर्स्ट फ्लोर में मतलब इफ़ यू वांट टू अरेंज अ बर्थडे पार्टी और अर्जेंट बर्थडे पार्टी है, तो भाई जैसे वन स्टॉप शॉप के आप गए और सब चीज़ें आपके सामने और आपने अपनी मर्ज़ी की चीज़ें उठा ली। इनके पास डिफरेंट कलर्स ऑफ बैलून्स थे, फिर हैप्पी बर्थडे के बैनर्स थे, ये डेकोरेटिव पीसेस के लिए ये सी शेल्स वगैरह थे, उन्होंने पैक्स बना के रखे हुए थे। आई फाउंड इट रियली क्यूट ऑनेस्टली। बलून्स थे, मतलब फॉइल बलून्स थे हैप्पी बर्थडे वाले, फिर हैप्पी बर्थडे के बैनर्स, वेलकम स्टिकर्स। मतलब ऑनेस्टली इट्स अ वन स्टॉप शॉप। ये इस तरह के केक टॉपर्स थे, हैप्पी बर्थडे के, हैप्पी एनिवर्सरी के। अच्छा, अब सबसे अच्छा स्टॉल मुझे लगा कि बच्चों के, छोटे बच्चों के कपड़े थे इनके पास, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, इस तरह के। ये मैं आपको जूम अप करके भी कुछ पीसेस दिखाएं। मतलब पैंट्स थी, लेडीज़ के ट्राउजर्स थे, नाइट ट्राउजर्स। ये मैंने उठा के देखा था, मुझे अच्छा लगा, मेरे साइज़ मुझे समझ में नहीं आया अपने साइज़ के लिए, तो दैट्स वाई मैंने नहीं लिया, वरना मैं मेरा प्लान था इसको लेने का। ये डिफरेंट कलर्स के लेडीज़ के सॉक्स थे, लेगिंग्स या सॉक्स, लॉन्ग सॉक्स। उसके अलावा आगे बेल्ट थी, लेडीज़ की बेल्ट थी, कॉर्नर में वाइट कलर के मास्क रखे हुए थे। फिर मास्क के बाद जब हम आगे गए तो सॉक्स थे वही 9 पीसेस थे। हर सॉक्स के हर हर टाइप का 3 सॉक्स थे। फिर अच्छा, शॉर्ट्स और ट्राउजर्स के साथ, शॉर्ट ट्राउजर्स, जीन्स, ये सब बच्चों के लिए थी। मेरे ख्याल से 6-7 साल के बच्चों की तो थी लाजमी। उसके बाद ये टी शर्ट्स थी, इसके साथ में न्यू बॉर्न के भी रखे हुए थे कपड़े। टी शर्ट आप देख सकते हैं सब पैक थी, मैंने कुछ ओपन करके भी देखी थी। ये डिफरेंट कलर्स थे, डिफरेंट टाइप्स थी, तो मैंने कहा वैरायटी थी आपको दिखा दूँ। ये बस न्यू बॉर्न्स के थे। अच्छा, इस एज में क्या होता है, बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, तो अगर 160 में आपको सही मटेरियल की चीज़ें मिल रही हैं, सो आई थिंक सो इट्स वर्थ बाइंग। उसके अलावा ये कुर्ते थे, आई फाउंड इट रियली क्यूट। डिफरेंट कलर्स के थे, साइजेस भी थे इनके पास काफ़ी, और ऊपर गाइड करने वाले खड़े हुए थे, देखें वही दिखा रहे हैं मुझे। तो मैंने काफ़ी देखे, छोटे-छोटे साइज़ेस थे। अच्छा, जैसे वैसे ही बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, तो अगर आप और वैसे कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो अगर डॉलर शॉप से अच्छी क्वालिटी मिलता है तो व्हाई नॉट, यू शुड गिव अ ट्राई। ये गर्ल्स के फ्रॉक्स थे, सब सब सेम ही डिज़ाइन थे बट कलर्स डिफरेंट थे। कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, कुछ चीज़ें वर जस्ट ओके कि भाई 160 में तो इट्स नॉट बैड। ये काफ़ी मुझे अच्छी लगी। ये इधर डेकोरेटिव चीज़ें थी, ये बेलन थे 160 के ईच। ये डिफरेंट चीज़ें नहीं यहाँ पे, ये मुझे काफ़ी क्यूट सा लगा ये पॉट। ये वाज टाइप था, इसके साथ ये लीव्स वगैरह भी अटैच थे। ये वुडन बॉक्सेस थे, ये वुडन हर्ट टाइप कुछ था, इसके बीच आपको शो पीस रख के हैंग कर लें या डिस्प्ले में रख लें। ये छोटे छोटे फ्रेम्स थे, कुछ पेंटिंग के फ्रेम्स थे, कुछ इस्लामिक फ्रेम्स थे। फिर ये क्यूट क्यूट से शो पीसेस थे। तो आई लाइक इट। फिर ये अल्लाह मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ्रेम्स थे। फिर इन्होंने पैकेट बना के रखे हुए थे कि परफ्यूम की चेन के इन्होंने पैक्स बना के रखे हुए थे। फिर ये कफ लिंक्स और एक पेन का सेट था। ये ज्वेलरी बॉक्सेस थे डिफरेंट वैरायटी के, इसके अलावा ये शो पीस था। काने का और मस्जिद नबी का। अच्छा, आई लाइक रियली लाइक दिस पेंसिल्स, क्योंकि प्लास्टिक पेंसिल्स होती हैं और बहुत टाइम बाद ख़त्म होती है। उसके अलावा बच्चों की एजुकेशनल साइड बहुत अच्छी थी, एकेडमिक का सामान बहुत रखा हुआ था। ये लड़कियों के लूप बैंड जो आजकल बीच में बहुत फेमस हुए हुए थे, वो थे। सबसे अच्छी बात स्टेपलर और टेप का स्टैंड और कैलकुलेटर, ये सब 160 का था। बच्चों के क्रेयॉन्स, हैप्पी बर्थडे की कैंडल्स, ये देखिए हैप्पी बर्थडे के डिफरेंट कैंडल्स वगैरह, पार्टी पॉपर, बर्थडे सेट था। सबसे अच्छा मुझे लगा वाइट बोर्ड कम ब्लैक बोर्ड, जिस जो इतना काफ़ी मोटा था, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी।
ये वॉल क्लॉक मुझे बहुत अच्छी लगी, बट मैं इसको लेना भूल गई। ये पिगी बैंक, ये मतलब बर्थडे और आइटम्स और शो पीस आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स थे। ये रेड वेलवेट के वाज बहुत अच्छे थे। अभी हम लोग अपने ड्राइंग रूम का थोड़ा लुक चेंज कर रहे हैं, उसके बाद मैं यहीं से जाकर अपने लिए डेकोरेटिव आइटम्स लूँगी लास्ट में। उसके बाद बच्चों के टॉयज़ बहुत अच्छे थे। मुझे बच्चों के टॉयज़ और एजुकेशनल सामान और क्लोथ्स बहुत अच्छे लगे, क्योंकि बच्चे टॉयज़ बहुत जल्दी तोड़ देते हैं, बुक्स भी बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं और बच्चों के कपड़े तो बहुत जल्दी छोटे हो ही जाते हैं। सो यही चीज़ें लेना यहाँ से वर्थ बाइंग थी। मैंने क्वालिटी चेक की थी, मुझे अच्छी लगी। बाकी आप देख सकते हैं खुद जाकर। कुछ टॉयज़ मैंने उठा के आपको करीब से व्यू भी करवाएं ताकि आपको आइडिया हो जाए। मतलब गर्ल्स के भी टॉयज़ थे और बॉयज़ के भी थे, और काफ़ी ज़्यादा रेंज थी, नो डाउट। डॉल सेट, गन्स, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, किचन सेट, डॉक्टर सेट, ब्यूटी सेट, सब कुछ ले जाएं 160 में। तो मतलब सब कुछ इंसान ले जाए, बट इस जेब इजाज़त नहीं देती। देखते देखते मतलब मेरा बिल काफ़ी अनएक्सपेक्टेड ज़्यादा बन गया था। सो अब एक स्टॉल रह गया था जहाँ गर्ल्स के फेदर्स थे, फेरी विंग्स थे। ये मुझे अचानक नज़र पड़ी, तो ये थे बर्थडे स्टिकर्स, ये वेलकम स्टिकर्स थे कि अगर आपकी कोई बड़ा बर्थडे बैश हो रहा है तो आप इसको वॉल हैंगिंग। ये डिफरेंट पेपर प्लेट्स थी, बारबी में भी थी और बेंटेन और बैटन वगैरह में भी। सो हमारी शॉपिंग यहाँ ख़त्म हो गई है और नाउ वी आर लीविंग। और इंशाल्लाह कल आई विल अपलोड वन मोर वीडियो जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी शॉपिंग हॉल के हमने डॉलर शॉप से क्या लिया। उसके अलावा कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी जो 160 में वर्थ बाइंग थी, और कुछ चीज़ों की क्वालिटी वॉज जस्ट ओके। क्वालिटी कुछ चीज़ों की जस्ट ओके थी, बट नो डाउट वो 160 में वर्थ बाइंग थी। मतलब मैंने एडिबल्स भी लिए थे काफ़ी, मैंने मैक्रोनी के बड़े पैकेट्स लिए हैं वहाँ से, जो मैं आपको डिस्प्ले नहीं कर पाई शायद, लेकिन मैंने लिए हैं। वो मैं कल की वीडियो में आपको दिखाऊंगी लाजमी। तो मुझे तो अब तक चीज़ों की क्वालिटी सही लगी है। मैंने इनके ड्राई फ्रूट्स ट्राई करे हैं कल, मैंने इनके निम्को अपने गेस्ट को डिस्प्ले किए थे। नो डाउट इसकी क्वालिटी अच्छी थी। तो आपके जो भी डाउट्स हो कि भाई ये फ्रेश है नहीं है, तो आप वहाँ पे काफ़ी सुपरवाइज़र्स थे, तो आप उनसे एक बार कंफर्म कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने अपने से पूरी कोशिश की थी मैं आपको डिटेल व्लॉग दूँ ताकि आपको आइडिया हो, इसलिए मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में दिया था। कल शॉपिंग मॉल हम आपको दिखाएंगे। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा हो। कुछ चीज़ें मुझे 160 बहुत अच्छी लगी और कुछ नहीं लगी। इनकी क्रॉकरी बहुत अच्छी थी, इनकी ज्वेलरी रेंज बहुत अच्छी थी, मोबाइल से रिलेटेड एसेसरीज़ काफ़ी अच्छी थी, एक दो तो मैं लेकर भी आई हूँ। और इसके अलावा इनके काफ़ी चीज़ें और अच्छी थी, बट आप जाएँ खुद विज़िट करें। और लाइक कुछ 160 में कुछ चीज़ें वर्थ बाइंग थी, क्योंकि मतलब काफ़ी मतलब बाहर हमें एक्सपेंसिव मिलती है और वहाँ 160 के रेट में हमें कम सस्ते मिल रही थी, और कुछ चीज़ें वर्थ बाइंग नहीं थी। उसकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी और कुछ की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, बट इन द एंड बात वही कंक्लूड होती है कि 160 में तो क्वालिटी बेहतरीन ही थी। और एडिबल्स मैंने बता दिया कि मैं लाई हूँ और मुझे क्वालिटी अच्छी लगी, बट आप भी प्लीज़ मेक श्योर कि चीज़ें लेने से पहले अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो वहाँ पे स्टाफ से क्लियर कर लें। मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए तीनों फ्लोर्स कवर्ड किए थे, तकरीबन 1 घंटे का व्लॉग था। तो जितना सपोर्ट पार्ट 1 को किया था उतना पार्ट 2 को भी देखिए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच राइट नाउ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट बिलो योर व्यूज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।